चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज की जो क्लास है वो आपके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल पे है, क्लास नंबर 11। आज 11वीं क्लास है और मेरा ये टारगेट है कि मैं 20th क्लास तक ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश कर दूं। तो आज भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम न्यू टॉपिक समझेंगे, सैलरी कमीशन कैसे निकालते हैं और प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन का क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और कुछ मेरी मिस्टेक्स हुई थी लास्ट वीडियोज़ में, वो भी मैं आज आपके लिए कवर करूँगा। एक छोटी सिंपल सी मिस्टेक थी शेयर ऑफ लॉस का, जिससे मैंने 20,000 का कहा था इक्वली बांट दीजिए, जबकि वो ईच पार्टनर दे रखा था। बच्चों ने मुझे कमेंट करके और बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर वो वहाँ पे जो पॉइंट था वो थोड़ा सा गलत हो गया, आप वो क्लियर कर देना। जी हाँ, आज मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा और आज हम वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलो बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 20 मई 2020 और आज की जो क्लास है वो #11 क्लास है चैप्टर 1 की पार्टनरशिप में, जिसमें हम कर रहे हैं फंडामेंटल, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप से रिलेटेड। ठीक है, पहले मैं आपकी मिस्टेक्स बता दूं, मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी। लास्ट वीडियो में जो मेरी मिस्टेक हुई थी, मिस्टेक ये हुई थी कि एक क्वेश्चन था इलिस्ट्रेशन 26, ये क्वेश्चन था इलिस्ट्रेशन नंबर 26। यहाँ पे शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर वाज ₹20,000। यहाँ पे कह रहा है शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। मैंने यहाँ पे बोला था कि जो लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया है 20,000 रुपये से। मैंने वहाँ पे गलती से ये बोल दिया था कि 20,000 रुपये लॉस है, ये पार्टनर्स में इक्वली बढ़ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, जबकि यहाँ पे ईच पार्टनर लिखा हुआ है। ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी पढ़ने में, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि ईच पार्टनर लिखा हुआ है। ईच पार्टनर का मतलब है 20,000 रुपये जो लॉस है ये दोनों पार्टनर का है, 20,000 ए का भी है और 20,000 बी का भी है। मिस्टेक क्या हुई थी, 20,000 को मैंने लॉस मान लिया था, जिसे मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया था ए और बी में 10,000 से। ये गलत था, जबकि आपको ईच पार्टनर का लॉस गिवन है 20,000। तो लॉस आप 20,000 से ही ऐड करोगे ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त, 10,000 ऐड नहीं करोगे। ये मिस्टेक आप क्वेश्चन को करते वक्त क्लियर कर लेना। यहाँ पर भी इलिस्ट्रेशन नंबर 25 जो मैंने कराया था वहाँ पे 1,00,000 रुपये ईच लिखा था, तो मेरे माइंड में वर्ड सेट हो गया था कि शायद 20,000 रुपये ईच नहीं लिखा हुआ है। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। नॉलेज को जज मत करना, बस आप ये छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं वीडियोज़ में कराते वक्त, तो इन्हें इग्नोर कर देना। मैं आपकी मिस्टेक्स करेक्ट कर दूंगा अगर मेरे से हुई है तो। बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर वहाँ पे ईच पार्टनर का 20,000 से लॉस दिया हुआ है, आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो वही मिस्टेक मैं आपके लिए करेक्ट करके लेके आया हूँ। तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, आप इसे कवर कर लेना। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है? टॉपिक है आज का सैलरी कमीशन का टारगेट रहेगा, सैलरी कमीशन निकालना। पहले हम एक चीज़ का प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो बच्चों ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि सर प्रैक्टिस करवा दो हमें मंथली क्वार्टरली मेथड की, मंथली क्वार्टरली मेथड वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दो और एंड प्रोडक्ट मेथड की भी और प्रैक्टिस करा दो। ठीक है, तो पहले छोटी सी मैं आपके लिए टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग वाले टॉपिक पे। पहला टॉपिक सिंपल मेथड कब लगाते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा टॉपिक प्रोडक्ट मेथड कब लगाते हैं, और तीसरा टॉपिक मंथली क्वार्टरली मेथड कब लगाते हैं, ये पता होना जरूरी है। फर्स्ट, ड्राइंग अमाउंट, यहाँ पे चेंज्ड बट ओनली वन टाइम, एक ही बार निकालो। यहाँ पे चेंज विद मेनी टाइम, बहुत बार निकाला हो।
और अमाउंट में क्या हो, चेंज हो, चेंज्ड विद मैनी टाइम, यानी कि अमाउंट चेंज है हर बार और बहुत बार निकाला गया है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट चेंज है लेकिन एक ही बार निकाला गया है। और मंथली क्वार्टरली में नॉट चेंज, अमाउंट चेंज नहीं होगा एंड मैनी टाइम, और बहुत बार निकाला भी होगा। अमाउंट चेंज नहीं होगा और बहुत बार निकाला होगा। डेट ऑफ सॉरी पीरियड, कितना टाइम, 1 टाइम। पीरियड मतलब कितनी बार निकाला हो, एक ही बार निकाला हो। चेंज विद पीरियड एंड, यहाँ पे ले सकते हैं हम पीरियड एंड डिफरेंसेस बिटवीन पीरियड, डिफरेंसेस बिटवीन पीरियड। मैं ये फिर से समझा रहा हूँ आपको। सिंपल मेथड कब लगाते हैं, एक ही बार निकाला हो। प्रोडक्ट मेथड कब निकालते हैं, एक से ज़्यादा बार निकाला हो। और अनरिलेटेड पीरियड में, अनरिलेटेड पीरियड का मतलब यह है किसी भी डेट पर 10 तारीख को, 15 तारीख को, 1 जून को, 10 जून को, 15 जून को, 1 अप्रैल को, कभी भी निकाला हो, उस केस में प्रोडक्ट मेथड लिख लेगा। और मंथली क्वार्टरली मेथड, पीरियड इज यूनिफॉर्म, पीरियड सेम रहना चाहिए, पीरियड सेम रहना चाहिए। इन केसेस में आपका मंथली क्वार्टरली मेथड लगता है। मैं फिर से इन क्वेश्चंस के आज आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल 1, मिस्टर ए विड्रो, मिस्टर ए ने पैसे निकाले ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में इन्होंने पैसे निकाले। आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% है। तो मैं कैसे करूँगा, देखो सॉल्यूशन इसका। पहली बात, मेथड कौन सा रहेगा पहले ये समझो, तभी तो इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला लगाओगे। इसमें मेथड लगेगा मंथली क्वार्टरली वाला, क्योंकि ये कह रहा है कि 2000 पर निकाले एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने निकाले और हर महीने के बिगिनिंग में निकाले। कितने रुपये निकाले, 2000। अमाउंट सेम है, अमाउंट आपका सेम है, हर महीने 2000 रुपये ही निकाल रहे हैं। डेट भी सेम है, हर महीने की बिगिनिंग में निकालने हैं। तो जब अमाउंट सेम होता है, जब डेट सेम होती है और जब दो ड्राइंग्स के बीच का पीरियड भी सेम होता है, देखो हर महीने निकालना है तो दो ड्राइंग्स के बीच का जो पीरियड है वो 1 मंथ है, दो ड्राइंग्स का जो बीच का पीरियड है वो 1 मंथ है, दो ड्राइंग्स का जो बीच का पीरियड है वो 1 मंथ, यानी हर बार जो ड्राइंग्स निकालना है उन दोनों ड्राइंग्स के बीच में जो गैप है वो सेम रहना चाहिए, तब आपका मंथली क्वार्टरली मेथड लगता है। तो इस केस में क्या करेंगे, 2000 रुपये निकाले और हर महीने निकाले, तो साल में कितने महीने होते हैं, 12। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे ये ध्यान रखना। हर महीने निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई पीरियड। अब पीरियड किस तरह लेते हैं मंथली क्वार्टरली मेथड में, पीरियड दिया होता है, हमें वो पीरियड याद करना पड़ता है। मंथली के बिगिनिंग में पीरियड क्या लेते हैं, 6.5 लेते हैं, तो 6.5 निकाल लेंगे, 6.5 डिवाइड बाय 12, ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा आपका। आप निकाल लेना कि क्या आंसर आ रहा है। मैं आपको निकाल के बताया था कैलकुलेटर पे जल्दी से, 12 इसका 8% इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा आपका 1040। ठीक है, ये था केस 1। अगर यही केस इफ़ एट द एंड ऑफ ईच मंथ सेम एज केस 1 की तरह करना है आपको, यानी कि यही चीज़ अगर आपका यहाँ पे एट द बिगिनिंग की जगह एट द एंड ऑफ ईच मंथ लग जाए तो किस तरह निकालोगे, सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर महीने निकाला, क्योंकि
निकाल तो आप हर महीने रहे हो, लेकिन हर महीने के एंड में निकाल लो, पर निकाल तो रहे हो ना। और 2 ड्राइंग्स का पीरियड भी क्या ऐसे ही में हर महीने के एंड में, इंटू में 8/100 इंटू में, अब पीरियड कैसे लेंगे 6.5, अब एंड में बिगिनिंग मंथ के एंड में निकाल रहा हूँ तो पीरियड क्या लगेगा 5.5 लगेगा। ये पीरियड याद रखना बहुत आसान है, शुरू को याद रख लेना 6.5, 6 और 5.5, फिर आपको याद हो जाएंगे 6.5 1 ऐड कर दो 7.5 और लास्ट में 1 माइनस कर दो 4.5, ये आपका क्वार्टरली का होगा और मिडल में आपके 6 रह जाएंगे। ईजी है, आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा या ईजिली याद कर लेना। इसका आंसर भी आप निकाल लेना। 2000 इंटू में 12 इंटू में 8% इंटू में 5.5 डिवाइड बाई 12, यह आपका आ जाएगा 880। क्लियर है। अगर यही केस में कह दूं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, दो 2000 इंटू में 12, फिर से रेट, और पीरियड क्या रहता है बिगिनिंग में 6/12, ईजी है, ये आ जाएगा आपका 960। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। केस ए, मिस्टर बी विड्रो ₹5,000 at the beginning of each quarter, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। सॉल्यूशन सेम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, इसमें भी क्या लग रहा है आपका मंथली क्वार्टरली मेथड लग रहा है। हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाला, हर एक क्वार्टर, कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर कौन कौन से होते हैं। पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून तक, ये होता है फर्स्ट क्वार्टर। क्लियर। सेकंड क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, सेकंड क्वार्टर। नेक्स्ट आपका होता है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, थर्ड क्वार्टर। और एक होता है आपका 1 जनवरी से 31 मार्च तक, फोर्थ क्वार्टर। ये आपके 4 क्वार्टर, पूरे साल आपके 4 क्वार्टर में बढ़ जाता है। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो हर एक क्वार्टर के बिगनिंग में निकाल लो, यानी 1 तारीख 1 तारीख 1 तारीख 1 तारीख को निकाल लो। 2 ड्राइंग्स के बीच का पीरियड सेम है, 3-3 महीने का गैप है, सेम मंथली क्वार्टरली मेथड लगेगा। कितने रुपये निकालना हो 5,000, कितने क्वार्टर में निकालना हो 4 क्वार्टर में, यानी साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो आपने 4 बार ड्राइंग्स निकाली हर एक क्वार्टर में। मल्टीप्लाई रेट, मल्टीप्लाई पीरियड, पीरियड किस तरह लोगे हर एक क्वार्टर के बिगनिंग में। तो क्वार्टर के बिगनिंग में आपका जो पीरियड होता है वो 7.5 होता है, कंसीडर जो करते हैं हम 7.5, तो ये आपका कंसीडर हो जाएगा 7.5 लेंगे हम, 7.5 डिवाइड बाय 12, आंसर आप निकाल लेना। ध्यान रखना कैलकुलेटर का यूज़ आप नहीं कर सकते, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी करा सकूँ। आप एग्ज़ाम में या आप प्रैक्टिकली जब करोगे तो कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, या अभी से ही प्रैक्टिस करना ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सेम केस भी ये आप करना खुद। इफ़ अब आपको समझ में आ गया क्या करने के लिए बोल रहा हूँ। एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, अगर मिडल में करेंगे हर एक क्वार्टर के तो क्या करना पड़ेगा। सेम इंटरेस्ट ड्राइंग किस तरह निकालेंगे,
हर एक क्वार्टर के मिडल में निकालें, लेकिन निकाल तो 4 बार ही रहा हूँ ना। इंटू में 6/100, इंटू में मिडल 6/12। केस सी, इफ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालता। अगर यही क्वेश्चन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर से कहता तो किस तरह करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे 5000 इंटू में 4 इंटू में 6/100 और हर एक एंड के क्वार्टर में हम 5.5/12 सॉरी 4.5/12 4.5/12 करते हैं। 5000 इंटू में 4 20,000 20,000 का 1200 इंटू में 4.5 डिवाइड बाई 12 450 आपका आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया आप किस तरह करोगे। अगर ये मैं कर दूँ मिस्टर विड्रो 5000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, तो 5 इंटू 2 करोगे। हाफ ईयर हमारे 2 ही होते हैं, ये आपको पता है। फिर वही पीरियड कंसिडर करना, रेट कंसिडर करना ईजी है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह आ गया होगा मंथली क्वार्टरली मेथड। मैं अब प्रैक्टिस और नहीं कराऊंगा, अब मैं चलूँगा प्रोडक्ट मेथड के एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल 3, मिस्टर मोहन withdraw some cash from business for personal use during the year as follows। मिस्टर मोहन ने उसने बिजनेस से कुछ पैसे निकाले पर्सनल यूज़ के लिए। पहले उसने निकाले 1 अप्रैल को कितने रुपये निकाले? 3000 रुपये। फिर उसने निकाले 1 जून को कितने रुपये निकाले? 4,500। फिर उसने निकाले 15 अक्टूबर को कितने रुपये निकाले? 6,000 रुपये। फिर उसने निकाले 15 जैन को कितने रुपये निकाले? 7,000 रुपये। फिर उसने निकाले 15 मार्च को कितने रुपये निकाले? 6,000 रुपये। फिर उसने निकाले 31 मार्च को कितने रुपये? 2,000 रुपये। ये निकाले। मैं आपको पहले मंथली क्वार्टरली मेथड और प्रोडक्ट मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तब मैं सैलरी कमीशन पे जाऊँगा। सैलरी कमीशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी कंसेप्ट है वो। इसे आप अच्छे से समझ लो क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। 31 मार्च तक आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, तो किस तरह करेंगे सॉल्यूशन? डेट चेंज है, दो ड्राइंग्स के बीच का पीरियड चेंज है और कई बार निकाला है। कौन सा रूल लगता है? प्रोडक्ट वाला। तो प्रोडक्ट मेथड का लगाएंगे। प्रोडक्ट मेथड में किस तरह निकालते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लो, ड्राइंग नहीं, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 1/365 अगर आप डेज में ले रहे हो, 12 अगर मंथ में ले रहे हो, 52 अगर आप किस में ले रहे हो? वीक में ले रहे हो। तो मेरा किस वाइज है? मंथ वाइज है। ये देख रहे हो मंथ वाइज। देखो अब ध्यान से, मैं एक आपको चार्ट के जरिए बिल्कुल क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले आपने 1 अप्रैल को निकाला, जून को निकाला, 15 अक्टूबर को निकाला, इकतीस मार्च को निकाला। तो देखो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो ड्राइंग निकाली उसमें कितना पीरियड है? 12 मंथ का। फिर 1 जून से लेके 31 मार्च तक कितना पीरियड है? 10 मंथ का। फिर 15 अक्टूबर से लेके
31 मार्च तक कितना पीरियड है, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आधा, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5.5 मंथ्स का। जी हाँ, मंथ में ले रहे हैं तो मंथ में ही कैलकुलेट करेंगे मंथ का। 15 जन से 31 मार्च तक का कितना पीरियड हो गया, 2.5 मंथ का। और फिर 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितना हो गया आपका, 0.5 मंथ का। और एक ड्राइंग आपने 31 मार्च को ही निकाली है तो उसमें कितने महीने का, 0 मंथ का। ये समझाना चाहता हूँ मैं कि यहाँ से जिस डेट को आपने निकाला उस डेट से लेकर 31 मार्च तक अगर मंथ में ले रहे हो तो कितने महीने का गैप है। अगर आप डेज़ में लोगे तो डेज़ कितने गैप का है वो भी समझाऊंगा। डेज़ वाला क्वेश्चन भी आज आपको मैं कराऊंगा। तो पहले वर्किंग से मैं एग्जाम में ये नहीं बनाना आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए समझाने के लिए बनाया ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या निकालूंगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। पहले मैंने निकाला 1 अप्रैल को, फिर मैंने निकाला 1 जून को, फिफ्टीन अक्टूबर को, 15 जन को, 31 मार्च को। तो अमाउंट कितना है, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 4500 है, यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे 7000 है, यहाँ पे 6000 है और यहाँ पे 2000 है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पीरियड कितना बनता था, 12, जून से लेके 10, यहाँ पे 5.5, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 0। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, 6000 मल्टीप्लाई 5.5, प्लस कर लो इन्हें, 36,000 प्लस 45,000 प्लस 33,000 प्लस 17,500 प्लस 3,000, ये आपका हो गया बेटा 1,34,500। क्लियर है। क्या करोगे, सेम इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला लगा दो। टोटल प्रोडक्ट 1,34,500, रेट 6/100 और पीरियड अगर मंथ में लिया है तो 1/12 और हमने मंथ में ही कंसिडर किया है। ये आपका निकल के आ जाएगा 1,34,500, इसका कितना परसेंट, 6% डिवाइड बाय इंटरेस्ट आ गया 672 रुपये 50 पैसे। आई होप आपको प्रोडक्ट मेथड से मंथ वाइज भी क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको डेट वाइज भी कराऊंगा ताकि बच्चों के डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे भाई डेट वाइज भी कैसे होता है। एग्जाम्पल 4, मिस्टर सोहन ड्रॉ फॉलोइंग ड्राइंग्स फ्रॉम बिजनेस एज फॉलोज। फॉलोइंग ड्राइंग्स फ्रॉम बिजनेस बच्चों ये मैंने कुछ ड्राइंग्स निकालनी है आपकी। एक 15 अक्टूबर को निकाली, एक 29 अक्टूबर को निकाली, एक 14 नवंबर को, 26 जनवरी को, 5 मार्च को और 31 मार्च को मैंने ये ड्राइंग्स निकाली है। इंटरेस्ट नहीं निकालना है, सोहन का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 8%। मैं आपको डेज वाइज करा के दिखा रहा हूँ। 15 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने दिन होते हैं, कितने दिन का गैप होता है, 167 डेज़ का। ऐसे गैप आपको 29 अक्टूबर से 31 मार्च तक भी लेना है। 29 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने दिन का गैप होता है, 31 में से 29 गए, 2 दिन आ गए आपके अक्टूबर में,
नवंबर में 2 दिन आ गए आपके अक्टूबर में, नवंबर में कितने दिन हुए 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28 और 31 मार्च, 153 डेज़ का गैप हुआ। सेम ऐसे ही आपको 14 नवंबर से 31 मार्च तक कितने दिन का गैप होगा, 14 नवंबर से 31 मार्च तक। नवंबर में 30 में से 14 घटा दो, फिर वही दिसंबर में 31 हो गए, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, 137 डेज़ का गैप। ड्राइंग्स का गैप लेना है आपको 31 मार्च तक। ऐसे ही 26 जनवरी से लेना है, 26 जनवरी से कितने दिन का गैप होगा, जनवरी में कितने दिन होता है 31 में से 26 माइनस करो, 5 दिन आ गए जनवरी में, प्लस फरवरी में कितने हो गए 28, मार्च में कितने हो गए 31, 64 डेज़ का गैप। ऐसे ही 5 मार्च को निकाला तो 5 मार्च से 31 मार्च तक 26 दिन का गैप, और जो मैंने 31 मार्च को निकाला तो 0 डेज़ का गैप। समझे? अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। आपको डेज निकालना है, अगर डेज में ले रहे हो तो टोटल प्रोडक्ट, डेट फर्स्ट, अमाउंट सेकंड, सेम पीरियड, सेम प्रोडक्ट। डेट 15 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 14 नवंबर, 26 जैन, 5 मार्च, 31 मार्च। अमाउंट यहाँ पे 400, 500, 600, 700, 800 और 200। पीरियड 167, 153, 137, 64, 26 और 0। मल्टीप्लाई करो, 400 मल्टीप्लाई 167, 800, 500 मल्टीप्लाई 153, 76,500, 600 मल्टीप्लाई 137, 82,200, 700 मल्टीप्लाई 64, 44,800, 800 मल्टीप्लाई 26, 20,800 और 200 मल्टीप्लाई 0। इंटरेस्ट निकाल ले हम। टोटल प्रोडक्ट 2,91,100, इंटरेस्ट का रेट 8% और डेज में लिया है तो 1/365 डेज। ऐसे निकालना पड़ता है आपको। ₹63.80 यह आपका इंटरेस्ट ड्राइंग आ जाएगा, आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्राइंग्स पर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम निकालते हैं। सॉरी 65, एक बार फिर निकाल दूँ, 6% है, हाँ 8% है। 291,100 इसका 8% डिवाइड बाय 365, 63.80 सही है। इस तरह हम निकालते हैं। तो आज मैंने आपको पूरा क्लियरली सब कुछ समझा दिया है, मंथली क्वार्टरली मेथड किस तरह निकालते हैं और आपका प्रोडक्ट मेथड में किस तरह करते हैं। अब अपनी आज का जो मेन टारगेट है वो स्टार्ट करते हैं, सैलरी, कमीशन और बोनस। सैलरी और कमीशन किस तरह हम निकालते हैं। सेम ये भी आपका उसी की तरह है जैसे भी आपने सीखा मंथली क्वार्टरली मेथड। अगर सैलरी, फर्स्ट पॉइंट, सैलरी दी गई है और वो पर मंथ दी है तो ऑफकोर्सली आपको कंसिडर करना है 12 मंथ। कितने मंथ कंसिडर करना है? 12 मंथ। इफ़ अकाउंटिंग पीरियड, मैं फिर से बताता हूँ, अगर अकाउंटिंग पीरियड कितना लिया गया है 12 मंथ्स का लिया गया तो आप 12 मंथ्स लोगे।
कभी कभार ऐसा होता है कि हमने बिज़नेस बीच में से स्टार्ट किया, 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया, 1 जुलाई से स्टार्ट किया, तो जब से बिज़नेस स्टार्ट किया तब से लेकर 31 मार्च तक जितना पीरियड बनता है उतने ही पीरियड की आप सैलरी दोगे। तो सैलरी पर मंथ वाली किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन पूरा अकाउंटिंग पीरियड गिवन है तो 12 महीने, अगर क्वेश्चन में बिजनेस तब से स्टार्ट किया, बीच में से स्टार्ट किया है, तो बीच में से लेकर डेट ऑफ लास्ट 31 मार्च तक कितना पीरियड बनता है वो। दूसरा, अगर आपकी सैलरी क्वार्टरली दे रखी है तब कॉस्टली क्या कंसिडर करोगे आप, कितने क्वार्टर कंसिडर करोगे, 4 क्वार्टर। तो बेटा सैलरी तो सिंपल है, सैलरी में जैसा देगा वैसे हम कर लेंगे कि सैलरी पर मंथ दी है तो पर मंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वार्टर में तो क्वार्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। बात आती है कमीशन की। बात आती है कमीशन की। कमीशन में किस तरह वर्डिंग आते हैं, कमीशन में वर्डिंग आते हैं आफ्टर चार्जिंग सैलरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो वर्ड का कंफ्यूजन है, वर्ड के बिहाफ पर हम यहाँ पर चलेंगे। यानी परसेंटेज कमीशन किस तरह निकालना होगा आपको, वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं हम यहाँ पे। कमीशन किस तरह निकालना होगा, नेट प्रॉफिट, सेम नेट प्रॉफिट पे कमीशन लिख लेगा, मल्टीप्लाई रेट, खत्म। ये आपको इस तरह कमीशन निकालना होगा। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, उस क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ किस तरह आपको कमीशन बोली निकालने के लिए और किस तरह हम करेंगे। देखिए बच्चों, यह आपका एडिशन नंबर 14 है। X और Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म, X इज टू गेट कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। क्या रहा है कि भाई साहब X और Y जो पार्टनर है, X कह रहा है कि मुझे कमीशन चाहिए 10% नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिना किसी कमीशन को चार्ज किए, यानी किसी और की कमीशन दिए पहले मुझे कमीशन चाहिए 10% नेट प्रॉफिट पर, ठीक है। नेक्स्ट, वाई इज टू गेट कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। वाई कह रहा है सारी कमीशन चार्ज करने के बाद मैं 10% कमीशन लूँगा। तो देखो अब मैं ये पॉइंट भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन बोलता है, अगर आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन बोलता है तो आपका फॉर्मूला लगता है नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100। ये तो एक सिंपल फॉर्मूला है, ये तो सिंपल वाला है कि सिंपल तरीके से हम इस तरह निकाल लेंगे। लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम बोल रहा है तो आपको इस तरह फॉर्मूला लगाना होगा। और अगर आपको बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो आप किस तरह करोगे, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, इस तरह आपको निकालना होगा। तो दोनों मेथड में आपका यहाँ पर कवर हो गया है। एक ने बोला बिफोर चार्जिंग, एक ने बोला आफ्टर चार्जिंग, और नेट प्रॉफिट दिया 55,000। तो इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे मैं आपको करा के दिखा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। दो पार्टनर, एक है एक्स एक है वाई। एक्स कह रहा है मुझे कमीशन चाहिए बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन, बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन, बिना कोई कमीशन चार्ज किए। कितनी चाहिए, 10% और नेट प्रॉफिट पे 10%, ठीक है, ये बोल रहा है। और वाई बोल रहा है मुझे कमीशन चाहिए आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, वो कितना होगा, वो भी 10% और नेट प्रॉफिट होगा। वो कितना होगा, 10% और नेट प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आउट ये है कि आपको जो नेट प्रॉफिट गिवन है, जो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है वो आपका गिवन है 55,000। तो मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ पहले एक्स की कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। किस तरह करेंगे, एक्स कमीशन लेंगे, एक्स की कमीशन किस तरह निकालेंगे, बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन 10% नेट प्रॉफिट लो। बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन बोला है तो बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन का फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100। नेट प्रॉफिट 55,000 इंटू में रेट कितना है 10/100, कितना आ जाएगा 5500। वाई कमीशन, वाई कमीशन कैसे निकालेंगे, वाई ने बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारी कमीशन चार्ज करने के बाद। तो देखो कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट लेंगे, जितनी भी कमीशन है वो सारी माइनस करने के बाद, इनटू में रेट
अपॉन में 100 प्लस में रेट। नेट प्रॉफिट कितना है 55,000। जितनी भी कमीशन है आप दूसरी वाली कमीशन में आपको माइनस करनी पड़ेगी। दूसरी वाली कमीशन मतलब जो कमीशन आप दे चुके हो, एक्स की कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट, इस तरह करना होगा आपको। फिर समझा रहा हूँ, एक्स की कमीशन 5500 थी, वो तो आपने दे दी, वो तो बिफोर चार्जिंग था। लेकिन वाई ने बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारी कमीशन देने के बाद, सारी कमीशन मतलब एक्स की भी कमीशन देने के बाद और वाई की, मेरी खुद की भी कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें मेरे को चाहिए। तो मेरी खुद की कमीशन मैं इस तरह निकालूंगा 10/110, क्योंकि जो बच गया है प्रॉफिट 40,500, इस प्रॉफिट में भी मेरी कमीशन इंक्लूड है, तो वो इंक्लूडिंग पार्ट में निकाल रहा हूँ 110 करके। फिर समझा रहा हूँ, एक्स की कमीशन 5500 थी, वाई की कमीशन क्या रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन मतलब कि जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से सारी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 10%। तो मैंने नेट प्रॉफिट में से एक्स की कमीशन तो काट दी, अब वाई कमीशन तो निकाल ही रहा हूँ, तो इसकी कमीशन कैसे माइनस कर सकता हूँ मैं? तो वाई की कमीशन इसी प्रॉफिट में इंक्लूड है, इसलिए 10/110 करा है, क्योंकि इसके अंदर पहले से वो कमीशन 10% वाली इंक्लूड है। कितनी निकल जाएगी? 40,500 10/110 36 एक मिनट, सॉरी 50,500 हो गए, 40,500 नहीं। अरे यार गलत फिगर आ गया, अब से आएगा 49,500। $4500। ये आपका इस तरह कमीशन निकाली जाएगी। एक और फुल फ्लैश क्वेश्चन देखते हैं हम, और उस फुल फ्लैश क्वेश्चन करके हम आज की क्लास बंद करेंगे। देखो, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ABC पार्टनर्स है फर्म में। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू ड्रॉ अप टू ₹7,000 पर मंथ। पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो 7,000 पर मंथ से निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे। ठीक है भाई। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को ABC ने ड्रॉ करे 7,000, 6,000 और 5,000। यानी कि पार्टनरशिप डेट में लिखा क्या रखा है कि पार्टनर्स ड्रॉ अप टू, पार्टनर्स हर महीने 7,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। वो आपकी मर्जी आप कितने निकालते हो, लेकिन पार्टनरशिप डेट में कह रहा है कि आप कम से कम 7,000, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7,000 रुपये तक ही निकाल सकते हो। तो ए ने हर महीने पहली तारीख को 7,000 रुपये निकाले, बी ने हर महीने पहली तारीख को 6,000 रुपये निकाले, और सी ने हर महीने पहली तारीख को 5,000 निकाले। साफ साफ दिख रहा है कि क्वार्टरली मेथड लग रहा है। इंटरेस्ट ड्राइंग वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिक्स कर रखिए 8%, 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मिलेगा वो 10% चार्ज किया जाएगा पार्टनर से। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 7,55,000 है। जो इस साल प्रॉफिट कमाया वो 7,55,000 है। आउट ऑफ विच 2 लाख रुपये आर टू बी ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, जिसमें से 2 लाख रुपये आपको जर्नलिज्म में ट्रांसफर करने हैं। ठीक है भाई। 2 लाख रुपये जर्नलिज्म में ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे और प्रॉफिट और सैलरी कमीशन बोनस भी देंगे। बी और सी को जो सैलरी मिल रही है वो 30,000 मिल रही है और 45,000 मिल रही है पूरे साल की पर एनम। नेक्स्ट, पर एनम मतलब पूरे साल की। तो यहाँ से आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि पूरे साल का मतलब 1 साल का। ए इज टू रिसीव कमीशन 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कभी कभार कमीशन में नेट प्रॉफिट की जगह क्या वर्ड यूज़ कर देता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना भी आपने कमाया प्रॉफिट, लास्ट में जो प्रॉफिट बांटते हो ना, इसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को बांटने से पहले आपको इसमें से कमीशन देनी 10%। एक होता है नेट प्रॉफिट, वो ये वाला होता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सारी चीज़ें माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच बढ़ता है, जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच बांटा जाता है, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। इसका आपको कमीशन निकालना है। चलो, 1 अप्रैल 2018 को आपके जो बैलेंसेस दिखेगा कैपिटल अकाउंट को 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख। मेरे को यही डर था कि इसमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं हो और लास्ट में इसने गिवन कर दिया ओपनिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2019 को और कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स में। ठीक है। मैंने अभी तक आपके लिए कैपिटल अकाउंट नहीं बनवाया, मैं एक क्वेश्चन कॉपी पे ना करके यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान से समझना, क्योंकि ईजी सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान से समझना। आज मैं आपको ये बताऊँगा
कि भाई साहब अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, अगर आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह गिवन है 8% पर एनम और सिर्फ 8% गिवन है, तो इन दोनों के भी डिफरेंसेस क्या होते हैं? इन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं? अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम गिवन है और 8% गिवन है, तो इन दोनों के भी डिफरेंसेस क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ये चीज़ मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बच्चे, बहुत सारे टीचर इस टॉपिक को नहीं बताते हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर आपका 8% पर एनम है तो आप पीरियड कंसिडर करोगे, कब से निकाला, कब तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी है, तब तक का पीरियड आप कंसिडर करोगे। लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है 8%, तो पीरियड कंसिडर नहीं होता, पूरे साल का दिया जाता है, पीरियड कंसिडर नहीं होता। और इसमें होता है, ये ध्यान रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था आज की क्लास का। यही चीज़ मैं देखने जा रहा था कि आपको बताऊं। अब आए पॉइंट कि जब अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम दिया है तो पीरियड कंसिडर करते हैं, और अगर 8% दिया है तो आपका पीरियड कंसिडर नहीं होता। कैसे? देखो क्वेश्चन, यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है वो देखो 8% दे रखा है। क्या दे रखा है? 8% दे रखा है। और जो यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ड्राइंग का रेट वो 8% दिया है। इसके पीछे पर एनम नहीं लिखा, इनके पीछे पर एनम नहीं लिखा। तो मेरा ये शुरुआत से लग रहा था मुझे ये जो मेथड है ये है मंथली क्वार्टरली मेथड, तो मंथली क्वार्टरली मेथड पीरियड कंसिडर करूँगा, लेकिन यहाँ पर पीरियड कंसिडर नहीं होगा क्योंकि 8% लिखा है, 8% पर एनम नहीं लिखा है। जब पर एनम लिखा होता है तो पीरियड कंसिडर करते हैं पीछे, रेट के पीछे कर। पर एनम लिखा है तो पीरियड कंसिडर करते हैं, नहीं लिखा है तो नहीं करते। तो देखो, पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट गिरते हैं 7,55,000 से, फिर हमने इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज किया 7,000 रुपये हर महीने निकाला, तो 60 × 12 84,000, 6 × 12 72,000 और 5 × 12 60,000। ये आपकी होगी ड्राइंग। सीधा ही 10% लगाए, पीरियड कंसिडर नहीं किया है। यही समझाना कि जब आपका पर एनम ना लगाओ तो पीरियड कंसिडर नहीं होता, सीधा 10% लगाए। सेम चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ हुई है, 5 लाख, 4 लाख, 3,50,000, 5 लाख 8%, 8%, 8%, पीरियड कंसिडर नहीं हुआ है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। प्रॉफिट 7,55,000, इसमें से 2 लाख रुपये जर्नलिज्म में ट्रांसफर करने थे, आपने जर्नलिज्म डाल के ट्रांसफर कर दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। पार्टनर्स की सैलरी 30,000 और 45,000 बनती है, आपने पार्टनर्स की सैलरी 30,000 और 45,000 दे दी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कमीशन निकालना। एक ही कमीशन बनती है 10% डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में। अब देखो कमीशन किस तरह निकालेंगे इस क्वेश्चन की। इलिस्ट्रेशन 15, ये आप फिर से करना कॉपी के अंदर, ये फिर से बता रहा हूँ मैं, फिर से आपको इसे कॉपी के अंदर करना है। मैं सिर्फ आपकी एक ही कमीशन निकाल रहा हूँ, एज कमीशन। नेट प्रॉफिट के बेस पे तो कई बार निकाल ली मैंने, मैं आप किसके बेस पे निकाल रहा हूँ? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के बेस पे। कितना परसेंट निकालनी है? 10%। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे कहते हैं? टोटल करो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में जितने भी खर्चे हैं वो सारे माइनस करो। डेबिट साइड में जितने भी खर्चे हैं वो सारे माइनस करो। टोटल करा मैंने, टोटल हो गया 7,76,600। इसमें से माइनस करूँ डेबिट साइड के एक्सपेंस, 2 लाख रुपये जनरल रिजर्व का, लेस 1 लाख रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, लेस 75,000 रुपये सैलरी का, उसका 10% निकालना है। इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 2 लाख, 1 लाख, 75,000, इसका 10%। नहीं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ही बोला है, सॉरी, इसने आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी बोला है। तो 10 बट्टे क्या करेंगे? 110 करेंगे। 10 बट्टे 110 करेंगे। ये आपका कैलकुलेटर पे निकल के आ गया है 36,509 रुपये। फिर क्या करेंगे? फिर से वही कमीशन को लिख देंगे यहाँ पे 36,509 रुपये। ये सब आपको वर्किंग में शो करके दिखाना है। मैंने क्वेश्चन कॉपी पे सॉल्व नहीं किया है, क्वेश्चन बहुत आसान है इसीलिए। 7,55,000 आ गया, 21,600 आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई, 36,509 चीज़ समझ में आ गई। अब
करेक्ट प्रॉफिट निकालो, सब चीज़ें माइनस करके इस करेक्ट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रेशियो गिवन नहीं है, इक्वली बांट देना। रेशियो गिवन नहीं है, इक्वली बांट देना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैं किसी और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने में बहुत आसान है। देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरह बनाया मैंने बताया था। अगर क्वेश्चन में फिक्स और फ्लक्चुएटिंग ना गिवन हो, अगर क्वेश्चन में फिक्स और फ्लक्चुएटिंग ना गिवन हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मेट क्या था, समझा रखा था। ओपनिंग कैपिटल गिर हो इधर 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख, ओपनिंग कैपिटल गिर जाएगी। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख। नेक्स्ट वही करेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख गिर दी। फिर वही प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन से इंटरेस्ट कैपिटल जो होगा वो आपका क्रेडिट साइड चला जाएगा। पार्टनर्स की जो सैलरी होगी वो किस साइड चली जाएगी, क्रेडिट साइड चली जाएगी। एक ही कमीशन क्रेडिट साइड पार्टनर्स को मिल रहा है। प्रॉफिट जो आया वो भी किस साइड, क्रेडिट साइड चला जाएगा। नेक्स्ट ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ड्राइंग यहाँ पर है, इंटरेस्ट ड्राइंग चला गया और जो ड्राइंग है वो चली गई पूरी पूरी। लास्ट बैलेंस फिगर से मैंने बैलेंस शीट ही निकाल लिया। ये क्वेश्चन आप फिर से कॉपी के अंदर करना, फिर से कॉपी के अंदर करना, समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है, साथ साथ करोगे तो ईजिली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा क्या करा है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत लंबी क्लास हो गई। मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। कौन है, खुल गई हो बच्चों। ये आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 52 और 53। अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो आपको वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन नोट करना और फिर कॉपीज़ में करना। तो आई होप आप ये क्वेश्चन ज़रूर करोगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।